नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के डोरंडा कोषागार मामले में अब फैसला आ चुका है। कोर्ट ने उन्हें 5 साल की जेल के फैसले दिए हैं और साथ साथ 60 लाख रुपए का जुर्माना भी कहा गया है कि उन्हें 60 लाख का जुर्माना भी दिया जाएगा। इस पे आम लोगों का क्या मानना है, क्या ये सही है या गलत है, उनसे जानेंगे कि अगर सत्ता में लालू प्रसाद यादव रहते तो क्या यही फैसला आता या फैसला कुछ अलग आता। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लालू प्रसाद यादव को 5 साल की जेल हो गई है चारा घोटाला मामले में। अगर लालू प्रसाद यादव सत्ता में होते तो क्या तभी भी लालू प्रसाद यादव को जेल होता या फिर कोई और? मेरा मानना है कि यह न्यायपालिका का फैसला है, तो हमें सम्मान करना चाहिए इसका। और अगर ग्रीवांसेस हैं तो उसके लिए अपर कोर्ट्स हैं, अपर कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं, हम हाई कोर्ट में कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी है कि ये लोअर कोर्ट का फैसला है, तो हमें शायद न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। जी, न्यायपालिका का बिल्कुल सम्मान करना चाहिए और हम लोग भी सम्मान करते हैं उनके फैसले को लेकर के, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल उनके पार्टी की तरफ से, प्रवक्ताओं की तरफ से और उनके जो कार्यकर्ता है आरजेडी के, वो लोग जोड़ रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार है, इसी वजह से लालू प्रसाद यादव। न्यायपालिका का पार्ट हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल है और हमें शायद ऐसे नहीं देखना चाहिए इसको। मुझे जैसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत, मेरा पर्सनल ये है। अच्छा, अगर हाई कोर्ट में ये मामला जाता है तो क्या उन्हें जमानत मिल जाएगी? मैंने देखा नहीं है जजमेंट कि उसमें क्या है, ऑर्डर नहीं है, लेकिन उन्हें शायद एक केस में और पहले बेल मिल चुका है, तो इसमें भी बेल मिल सकता है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये नॉन बेलेबल है। अगर वो अपील करते हैं तो बेल मिल सकता है उन्हें, मुझे लगता है। जी, आपको क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव को जो ये 5 साल की जेल हुई है तो क्या ये सही है या गलत? नहीं, जो साहब बोले वही है कि न्यायपालिका पर ही आदमी को भरोसा करना चाहिए। बाकी तो सब, अब बाकी नीचे का कोर्ट बोला है तो फिर ऊपर कोर्ट में जाएं, ऊपर कोर्ट देखें, लेकिन नीचे कोर्ट अगर वैसा कुछ बोला है तो ऊपर कोर्ट देख लें। क्या लगता है इस फैसले को आने में ज़्यादा देरी तो नहीं हो गई? देरी क्या, मतलब कोर्ट का नियम है वैसे, वो तो लंबा खींचता ही है। ऊपर कोर्ट में जाएंगे तो हो सकता है कि और लंबा खींच जाए, तो लंबा केस तो लंबा खींचता ही है, वो तो शुरू से चलता आया है, आज कोई नया तो है नहीं। यही सब। लालू प्रसाद यादव की अभी तबीयत भी सही नहीं है, कहा जा रहा है उन्हें कई सारी बीमारियां हैं और अभी भी वो रिम्स में है। तो क्या लगता है आगे जो उनकी सुनवाई होगी तो उनमें उन्हें सजा मिलेगी? नहीं, ऐसे उम्र में तो नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उम्र जिस हिसाब से उनके ढलती जा रही है नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उम्र उनका बहुत हो गया है। और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या मानना है। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि लालू प्रसाद, चलिए, और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। एक बस आपका ओपिनियन जानना है कि लालू प्रसाद यादव को 5 साल का जेल हो गया है, तो आपका क्या मानना है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है ये न्यायपालिका की ये जो फैसला न्यायपालिका ने सुनाई है, क्या ये सही है? नहीं, ये तो सही नहीं है। और रिएक्ट होगी, कंसिडरेशन होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए। एब्सोल्यूट राइट। आपको क्या लगता है कि उनको जस्टिस नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला? नहीं मिला। अभी भी हाई कोर्ट में जाने का उनके पास स्कोप है, ऑप्शन है, सुप्रीम तो क्या लगता है हाई कोर्ट कोर्ट ही विल गो, वो जाएंगे। तो क्या लगता है हाई कोर्ट उनके पक्ष में फैसला? ये तो ऑनरेबल जज पे डिपेंड करता है, हाउ आई इंटरफेयर। कहीं ना कहीं बात ये भी कही जा रही है, इसको पॉलिटिकल एंगल से भी जोड़ा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं, मैं वैसा क्वेश्चन ही नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये पूछ रही हूँ कि अगर लालू प्रसाद यादव, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव अगर सत्ता में होते तो शायद ऐसे डिसीजन नहीं आते, तो आपका क्या मानना है? नहीं, ऐसा नहीं है, उनको करना था, कर दिया उन्होंने। कोर्ट ने जो किया वो बिल्कुल नहीं, मैं कहाँ फेवर में हूँ। नहीं, ये तो कंसिडरेशन करना चाहिए था। उनके हेल्थ को लेकर के। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से डिट्रॉय कर रहा है हेल्थ। धन्यवाद। ठीक है, आपका क्या मानना है सर? क्या सोचते हैं कि ये कोर्ट के जो फैसले आए हैं कि उन्हें 5 साल का जेल और 60 लाख का जुर्माना उन्हें भरना है, तो क्या ये सही है? न्यायालय का काम है न्याय देना, तो अभी इनका ऊपर कोर्ट फिन है, निचली अदालत इनको सज़ा दिया, फाइन किया, जो भी किया, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ इनका रिलीफ मिलेगा। और पार्टी की बात है तो
पार्टी तो उथल पुथल है बिहार के। नीतीश कुमार जी या लालू जी सब एक थे, आज अनेक हो गए, अब फिर सब एक हो जाएंगे। तो जनता किनके खिलाफ में, किनके अच्छा संबंध में क्यों डिक्लेयर करेगा? वो तो न्यायालय, अब उच्च न्यायालय करेंगे। आपका कहना है कि उच्च न्यायालय में जाएंगे तो ये डिसीजन चेंज भी हो सकता है, जैसे अभी सजा मिली है तो हो सकता है आगे नहीं। अच्छा ये बताइए, कई सारे जो लोग हैं ये आरोप लगा रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हो गए, ये कह रहे हैं कि सृजन घोटाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, उन पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, उनको कोर्ट में क्यों नहीं उन पे कार्रवाई चल रही है, उन्हें कोई सजा क्यों नहीं मिल रही है, लालू प्रसाद यादव को ही क्यों? हाँ, कल नीतीश कुमार जी सत्ता से हट जाएंगे तो बिहार का भविष्य, मान लीजिए कांग्रेस बनेंगे, चिराग पासवान बनेंगे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हो जे लालू जी नियन सृजन घोटाला, चारा घोटाला एक हो जाएगा। आज ये चारा घोटाला है, कल ही हट जाएंगे तो सृजन घोटाला हो जाएगा। और हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? मैं अब ये कहते हैं पॉलिटिकल मुद्दा अब ये बनता जा रहा है, पूरा पॉलिटिक्स अब इस पे होने वाला जी 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 है। तो आपको क्या लगता है अभी जो ये फैसला आया है इसमें क्या देरी हुई है? फैसला तो सर न्यायालय का काम है। 2 साल कोरोना रहा, उससे पहले जब स्थिति भारत का डगमगाया हुआ था, जज उतना नहीं है, न्याय देने वाले नहीं हैं, न्याय पाने वाले, न्याय देने वाले, समझे ना। 2 साल में सब व्यस्त थे, तो न्यायालय अपना आगे पीछे काम होते रहता है हुजूर। आपका क्या कहना है कि लालू प्रसाद यादव जी को जो 5 साल की जेल हुई है और 60 लाख का उन्हें जुर्माना भरने को कोर्ट ने आदेश दिया है, न्यायालय ने, तो सब सरकारें चोर हो गया है मैडम, ए टू जेड सब चोर है। जो आंटी बोलेगा भाजपा का वो जेल जाएगा। सेंसर लगा दिया, इमरजेंसी जो है ना, इसको क्या कहते हैं, कौन इमरजेंसी कहते हैं उसको, जिससे लागू नहीं, अंतर सब इमरजेंसी चल रहा है। आपका कहना है कि अंदर अंदर सब इमरजेंसी? हाँ, इमरजेंसी। कोविड तो इनका बहाना है, कोविड कहीं थोड़ा है। कोविड के चलते सब खेप रहे हैं, कोविड के चलते सब कोविड पे जा रहा है। आपको क्या कहना, कोविड एक बहाना है? सब लूट रहा है। अच्छा, कोविड से जो इतने सारे लोग मरे या इतने सारी चीजें हुई देश मरा में, दिया गया ना, मरे नहीं, मरा दिया गया। जिसको खांसी होता था उसी में डाल दिया जाता था। नहीं था कि हमारा घर पता है चौसा कितना लाश आया तो उसको देखने वाला कोई था? ये बहाना है। क्या कहना, सरकार सारे जिम्मेदार है? कोई भी सरकार आएगा ना, पब्लिक तरस है, कोई काम नहीं, सब अपने लिए लुटेरा हो गया। सब पॉलिटिशियन लुटेरा है, टू जेड मैडम। सब पॉलिटिशियन देते हैं। पंचायत का चुनाव होता है 20-20 लाख खर्च करता है। एक साधारण आदमी चुनाव लड़ सकता है? अब पहले जो सब देखिए, 100 बात का एक बात कहते हैं मैडम, जो संविधान बनाने वाला ये नहीं सोचा था कि आने वाली पीढ़ी इतना गर्द नीचे गिर जाएगी ना, तो कुछ और संविधान बनाता, कुछ और दूसरा बोल देता है। एक दिन भाजपा का नेता बोल दिया कि एक दिन वहाँ पार्लियामेंट पर, लाल किला पर जो है ना, वो भगवा झंडा लहराएगा। दूसरा बोलता तो जेल जाता, वो भी जेल गया। वो अपमान करता है। यहाँ जो झंडा ले लेकर चलते हैं, जन्माष्टमी बनाते हैं, रामनवमी बनाते हैं, कभी अयोध्या में चाहे वृंदावन में राष्ट्रीय झंडा फहराता है? कहाँ नहीं फहराता है? राष्ट्र बड़ा है कि धर्म बड़ा है? यहाँ तो धर्म को ऊपर किया जाएगा, राष्ट्र से ऊपर धर्म को चलाया जा रहा है। सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। आपका कहना है कि बीजेपी पूरी जिम्मेदार है इसकी, बीजेपी के खिलाफ अगर कोई करना, धर्म प्रधान देश करना है। संविधान खाली कहने के लिए है, वो धर्म प्रधान देश। वो कहता है एक ना एक दिन जो इंडिया की गद्दी पर साधु बैठेगा। हम इलाहाबाद कुंभ में सुना है, बोला था साधु, एक ना एक दिन ना साधु गद्दी पर बैठेगा, इंडिया की गद्दी पर। उसको कुछ नॉलेज है? अपने जो इसी तरह से फर्श पर बैठा रहता है, सबको नीचे बैठाता है, उसको डिमोरलाइज कर देता है। तुम नीचे रहो, तू चौकी पर नहीं, पीठ पर नहीं, एकदम डिमोरलाइज करते रहता है सबको। तुम हमारे स्तर पर नहीं जा सकता है, समझा? ये अब देश जो है ना दूसरी तरफ चला। लालू जी गद्दी थोड़ा, लालू जी को इसलिए जेल दिया, वो बोले थे कि यहाँ जो है ना धर्म में लड़ा, बात में धर्म। ठीक फैसला आया। 38 आदमी का जो है ना, 38 आदमी फांसी हुआ, पहले नहीं हो सकता था, उसको रखा गया रिजर्व। जब इलेक्शन आएगा उसी समय डिक्लेयर करना। सब प्री प्लानिंग है, सब प्री आपका कहना है यूपी इलेक्शन से इसको जोड़ा? हाँ, सब प्री प्लानिंग। सबसे हमारा वोट बैलेंस कैसे बढ़ेगा ना, सब प्री प्लानिंग है, सब प्री प्लानिंग है। आप कहीं ना कहीं न्यायालय के फैसले को डाउट कर रहे हैं? सुनिए, प्रो गवर्नमेंट है न्यायालय, प्रो गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट कहती है न्यायालय वही देता है ना।
जो गवर्नमेंट कहती है न्यायालय वही देता है। तो जैसा कि हमने अभी लोगों से बातचीत किया और उनका जो मानना है वो क्या सोचते हैं, तो कई लोगों ने ये कहा है कि न्यायालय का फैसला है और उनका फैसला सही होता है। अगर ऐसी बात है तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव जाएंगे, वहां अर्जी लगाएंगे, हो सकता है वहां उन्हें जमानत मिल जाए। लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें संलिप्त है, बीजेपी का ये फैसला है और बीजेपी चाहती है, इसीलिए लालू प्रसाद यादव को जेल हुई है। अब कितनी इसमें सच्चाई है ये तो आगे देखना होगा। लालू प्रसाद यादव के इस फैसले को लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, कई लोग इसे समर्थन भी कर रहे हैं कि हाँ लालू प्रसाद यादव की गलती थी और न्यायालय का ये फैसला है तो ये सही फैसला है। अब इस पे आगे और क्या कुछ जानकारी मिलती है हम आप तक जरूर इसे पहुंचाएंगे और भी ऐसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज देखते रहे। धन्यवाद।